एक गरीब बच्चे के भाग्य की लंबी कहानी है। किसी छोटे से गांव में जहां मिट्टी के घर और खेतों की हरियाली दूर तक फैली थी, एक छोटा लड़का रहता था। उसका नाम राजू था। राजू का जीवन गरीबी की छाया में पला था। उसके पिता, जो कभी गांव के सबसे मेहनती किसान थे, एक दुर्घटना में अपनी एक टांग गंवा बैठे थे। अब वे घर पर ही रहते थे और उनकी पत्नी, राजू की मां, दूसरों के घरों में काम करके परिवार का पेट पालती थीं। राजू एक मेहनती और समझदार लड़का था। वह अपनी मां का हर काम में हाथ बटाता था। सुबह जल्दी उठकर वह जानवरों को चारा देता, घर के छोटे मोटे काम करता और फिर स्कूल जाता। स्कूल से लौटकर वह अपनी मां के साथ खेतों में या दूसरों के घरों में काम करने जाता। गरीबी ने उसे बचपन से ही जिम्मेदार बना दिया था। गांव के बच्चे जहां खेलते कूदते थे, राजू अक्सर अपनी पुरानी किताबों में खोया रहता था। उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वह गांव की छोटी सी लाइब्रेरी में जाकर कहानियों और ज्ञान की किताबों को घंटों पढ़ता रहता। उसके शिक्षक भी उसकी लगन और बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित थे। वे हमेशा उसे प्रोत्साहित करते और नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करते थे। एक दिन गांव में एक बड़े शहर से कुछ लोग आए। वे एक नई फैक्ट्री लगाने के लिए जगह देख रहे थे। गांव के लोगों में इस बात को लेकर बड़ी चर्चा थी। कुछ लोग खुश थे कि अब गांव में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं कुछ लोगों को अपनी जमीन और पर्यावरण को लेकर चिंता थी। राजू भी इस बारे में सुन रहा था। उसे लगा कि शायद यह फैक्ट्री उसके और उसके परिवार के लिए भी कुछ अच्छा लेकर आए। उसने अपनी मां से इस बारे में बात की तो मां ने कहा, बेटा, बड़े लोगों की बातें हमारी समझ से परे होती हैं। हमें तो बस अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए। धीरे धीरे फैक्ट्री का काम शुरू हो गया। गांव में चहल पहल बढ़ गई। राजू देखता कि बाहर से कितने सारे लोग आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रहा था तो उसने देखा कि फैक्ट्री के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। वह भी उनके पास गया और उनसे बातें करने लगा। उन बच्चों में से एक लड़का थोड़ा अलग था। वह साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में एक नई किताब थी। राजू ने उससे किताब के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके पिता इस फैक्ट्री में बड़े अधिकारी हैं और वे शहर से यहां आए हैं। राजू को उस लड़के से दोस्ती करने में थोड़ा संकोच हो रहा था, लेकिन उस लड़के, जिसका नाम विक्रम था, ने खुद ही राजू से बात करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। विक्रम राजू को अपनी किताबों के बारे में बताता और राजू उसे गांव की कहानियां सुनाता। एक दिन विक्रम ने राजू को बताया कि फैक्ट्री में एक नया स्कूल खुलने वाला है, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। राजू यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत घर जाकर अपनी मां को यह बात बताई। मां भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। राजू उस नए स्कूल में पढ़ने जाने लगा। वहां उसे अच्छे शिक्षक मिले और पढ़ने के लिए नई नई किताबें मिली। विक्रम भी उसी स्कूल में पढ़ता था और दोनों साथ में पढ़ते और खेलते थे। राजू ने मन लगाकर पढ़ाई की और हमेशा अच्छे अंक प्राप्त किए। समय बीतता गया। राजू अब एक होनहार छात्र बन गया था। उसने अपनी मेहनत और लगन से स्कूल में हमेशा पहला स्थान प्राप्त किया। उसके शिक्षक उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने की सलाह देते थे, लेकिन राजू के परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह शहर जाकर पढ़ सके। एक दिन विक्रम के पिता ने राजू के बारे में सुना। वे राजू की प्रतिभा और लगन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राजू और उसकी मां को अपने घर बुलाया और कहा कि वे राजू की आगे की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। राजू और उसकी मां यह सुनकर बहुत भावुक हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उनकी इतनी मदद कर सकता है। विक्रम के पिता की मदद से राजू शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने गया। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। राजू ने कभी अपने गांव और अपने परिवार को नहीं भुलाया। उसने अपनी कमाई से अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर बनवाया और अपने पिता का इलाज करवाया। उसने गांव के स्कूल और लाइब्रेरी की भी मदद की ताकि दूसरे गरीब बच्चे भी पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। विक्रम और राजू की दोस्ती हमेशा बनी रही। विक्रम भी अपने पिता के साथ मिलकर फैक्ट्री को और आगे बढ़ाने में लगा रहा और उसने हमेशा राजू का साथ दिया। राजू का जीवन गरीबी से शुरू हुआ था,
लेकिन अपनी मेहनत, लगन और एक सच्चे दोस्त की मदद से उसने अपना भाग्य बदल दिया। उसने यह साबित कर दिया कि गरीबी किसी के सपनों को पूरा करने में बाधा नहीं बन सकती। अगर इंसान में हिम्मत और हौसला हो तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा का महत्व कितना अधिक है और सच्ची दोस्ती और मदद किसी के जीवन को कितना बदल सकती है। राजू का भाग्य इसलिए बदला क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। इस मतलबी दुनिया में एक गरीब बच्चे की कहानी, जहां अक्सर कोई किसी का नहीं होता। एक व्यस्त शहर की संकरी गलियों में, जहां ऊंची इमारतें आसमान को छूती थीं और नीचे लोगों की भीड़ हमेशा भागती दौड़ती रहती थी, एक छोटा लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन की उम्र शायद 8 या 9 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में दुनियादारी की गहरी समझ दिखाई देती थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर धूल जमी रहती थी, पर उसकी आंखें हमेशा कुछ ढूंढती रहती थीं। शायद थोड़ी सी दया, थोड़ी सी मदद या बस एक मुस्कान। अर्जुन अनाथ था। उसने अपनी मां को कभी नहीं देखा था और उसके पिता, जो एक दिहाड़ी मजदूर थे, एक इमारत के गिरने से पहले ही चल बसे थे। तब से अर्जुन सड़कों पर ही रहता था। वह कचरा बीनकर, दुकानों के बाहर छोटे मोटे काम करके या कभी कभी राहगीरों से कुछ पैसे मांगकर अपना पेट भरता था। यह शहर मतलबी लोगों से भरा हुआ था। हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त था। किसी के पास रुककर एक गरीब बच्चे की सुनने या उसकी मदद करने का समय नहीं था। दुकानदार उसे भगा देते थे, राहगीर उसे अनदेखा कर देते थे और बच्चे उसे चिढ़ाते थे। अर्जुन को अक्सर भूखा सोना पड़ता था और रातें उसने ठंडी फुटपाथों पर बिताई थीं। उसने कई बार लोगों से मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। कुछ लोगों ने उसे डांटा, कुछ ने उसे चोर समझा और ज्यादातर लोगों ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। धीरे धीरे अर्जुन को यह विश्वास होने लगा था कि इस दुनिया में सच में कोई किसी का नहीं होता। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। एक दिन अर्जुन एक बड़े होटल के बाहर खड़ा था। उसकी पेट में चूहे दौड़ रहे थे और ठंड से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने हिम्मत करके एक अच्छी तरह से सजे हुए आदमी से कुछ पैसे मांगे। उस आदमी ने अर्जुन को घूर कर देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि वह सच में इस दुनिया में अकेला है। उसी रात जब अर्जुन एक सुनसान गली में सोने की कोशिश कर रहा था, उसने कुछ आवाजें सुनी। कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे। अर्जुन डर गया और एक कोने में छिप गया। उसने देखा कि कुछ गुंडे एक बूढ़े आदमी को परेशान कर रहे थे। बूढ़ा आदमी उनसे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे उसे घेरे हुए थे। अर्जुन डरते डरते भी उस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। उसने एक पत्थर उठाया और एक गुंडे पर दे मारा। गुंडे चौंक गए और अर्जुन की तरफ मुड़े। अर्जुन छोटा और कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी हिम्मत थी। गुंडों को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि कोई छोटा बच्चा उनसे भिड़ने की हिम्मत करेगा। वे थोड़ी देर तक उसे घूरते रहे और फिर भाग गए। बूढ़ा आदमी डर और हैरानी से अर्जुन को देख रहा था। अर्जुन ने उसे उठाया और पूछा कि क्या वह ठीक है। बूढ़े आदमी ने हां में सिर हिलाया और अर्जुन का धन्यवाद किया। उस बूढ़े आदमी का नाम रामू था। रामू भी इस शहर में अकेला रहता था और एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता था। उस दिन से रामू ने अर्जुन का ध्यान रखना शुरू कर दिया। वह उसे अपनी दुकान पर खाना देता और रात को सोने के लिए एक छोटी सी जगह भी दी। अर्जुन को पहली बार लगा कि इस मतलबी दुनिया में भी कोई ऐसा है जो उसकी परवाह करता है। रामू ने उसे कभी भिखारी की तरह नहीं देखा। उसने अर्जुन को छोटे मोटे काम सिखाए और उसे पढ़ने लिखने के लिए भी प्रेरित किया। धीरे धीरे अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। रामू के साथ रहकर उसने मेहनत करना सीखा और उसे यह एहसास हुआ कि अगर वह कोशिश करे तो वह भी एक सम्मानजनक जीवन जी सकता है। उसने रामू की चाय की दुकान पर काम किया और अपनी ईमानदारी और मेहनत से रामू का विश्वास जीता। कई साल बीत गए। अर्जुन अब एक समझदार और मेहनती युवक बन गया था। रामू की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी की और अब वह खुद एक छोटी सी दुकान चलाता था। उसने कभी रामू को नहीं भुलाया और हमेशा उनका सम्मान किया। अर्जुन की कहानी यह नहीं कहती कि दुनिया मतलबी नहीं है। उसने खुद उस मतलबीपन को झेला था, लेकिन उसकी कहानी यह जरूर कहती है
कि उस मतलबी दुनिया में भी कुछ अच्छे लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। और कभी-कभी एक छोटी सी मदद, एक छोटी सी दया किसी के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। अर्जुन ने सीखा कि भले ही दुनिया में बहुत से लोग मतलबी हों, लेकिन अगर आप हिम्मत न हारें और अच्छे कर्म करते रहें तो कहीं ना कहीं आपको वह सहारा जरूर मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश है। और शायद आप खुद भी किसी के लिए वह सहारा बन सकते हैं। जरूर, जो भाग्य में लिखा है वही होता है। इस विचार पर आधारित एक गरीब बच्चे की कहानी। किसी छोटे से गांव में, जहां लोगों का जीवन खेतों और प्रकृति के नियमों से बंधा था, एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में एक छोटा लड़का था जिसका नाम करण था। करण का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक खेतीहर मजदूर थे और मां घर पर छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमाती थी। करण के भाग्य में गरीबी शायद जन्म से ही लिख दी गई थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। करण ने भी यह बात कई बार सुनी थी। वह देखता था कि गांव के अमीर बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और उनके पास खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने होते हैं। वहीं करण फटे हुए कपड़े पहनता था और टूटे हुए खिलौनों से खेलता था। उसके पास स्कूल जाने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। करण का मन कभी कभी उदास हो जाता था। वह सोचता था कि क्या उसके भाग्य में हमेशा गरीबी ही लिखी रहेगी? क्या वह कभी एक अच्छा जीवन नहीं जी पाएगा? लेकिन फिर उसे गांव के बड़े बुजुर्गों की बातें याद आ जाती थीं कि भाग्य को स्वीकार करना ही जीवन है। करण ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह जानता था कि उसके माता पिता बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी कमाई इतनी नहीं है कि वे अपनी गरीबी से बाहर निकल सकें। करण भी अपने माता पिता का हाथ बटाता था। वह खेतों में काम करता, जानवरों को चराता और घर के छोटे मोटे कामों में मदद करता। उसने कभी स्कूल जाने की जिद नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि उसके परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन करण को पढ़ने का बहुत शौक था। जब कभी उसे कोई पुरानी किताब या अखबार का टुकड़ा मिल जाता तो वह उसे घंटों पढ़ता रहता। गांव के एक पुराने शिक्षक, जो अब रिटायर हो चुके थे, ने करण की लगन देखी और कभी कभी उसे मुफ्त में पढ़ा देते थे। समय बीतता गया, करण बड़ा हो गया, लेकिन उसकी गरीबी वैसी ही बनी रही। उसने गांव में ही मजदूरी करना शुरू कर दिया। वह सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसे इतने पैसे भी नहीं मिलते थे